अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी और बड़ी खबरें आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। तो आज की इस वीडियो में कई सारी ज़रूरी खबरें हैं, जिनमें से सबसे पहली खबर अबशर की तरफ से आई है। देखिए, सऊदी अरब के अंदर काम करने वाला चाहे कोई गैर मुल्की हो या सऊदी शहरी हो, सभी लोग अबशर अकाउंट को यूज़ करते हैं और सभी के लिए इस एप्लीकेशन का होना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसके ज़रिए आप सऊदी अरब के अंदर ज़्यादातर सरकारी कामों को अंजाम दे सकते हैं, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से यानी वजारत दाखिला की तरफ से सिर्फ अगस्त के महीने में अबशर से की जाने वाली कार्रवाइयों के बारे में गिनती की गई है कि अगस्त के महीने में अबशर से कितनी कार्रवाइयाँ हुई हैं, चाहे वो गैर मुल्कियों के थ्रू हों या सऊदी शहरियों के थ्रू, जिसमें बताया गया है कि सिर्फ अगस्त के महीने में 23 लाख से ज़्यादा कार्रवाइयाँ अबशर के ज़रिए की गई हैं। यानी एक दिन में अबशर से तकरीबन 74,000 बार काम कराए गए हैं, काम लिए गए हैं, जिसमें सऊदी शहरियों ने 2 लाख से ज़्यादा पासपोर्ट रिन्यू करवाए हैं या बनवाए हैं। इसके अलावा 6.5 लाख इकामों को रिन्यू कराया गया है या उनकी फीस जमा की गई है, और तकरीबन 2.5 लाख खुरूज औदा का वीज़ा इशू किया गया है, और 13,000 से ज़्यादा फाइनल एग्जिट को कैंसिल कराया गया। इसके अलावा 63,000 से ज़्यादा लोगों का नकल कफाला अबशर के थ्रू हुआ है। इसके अलावा 1,69,000 खुरूज औदा यानी री एंट्री के वीज़े को एक्सटेंड किया गया है, उसकी डेट बढ़वाई गई है। और सिर्फ अगस्त के महीने में सऊदी अरब के अंदर सरकारी इदारे जितने हैं जहां से सरकारी काम होता है, उनमें से 12 इदारों में सबसे टॉप पर अबशर रहा है। तो जितने भी गैर मुल्की सऊदी अरब के अंदर काम करते हैं, उन सबके पास अबशर अकाउंट ज़रूर रहता है, और जिनके पास नहीं है वो भी अपना एक अबशर अकाउंट बना लें। इसके अलावा एक अपडेट वो सऊदी एयरलाइंस की तरफ से आई है। देखिए, कराची से जिद्दा जाने वाली सऊदी एयरलाइंस को कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से रोक दिया गया। ये फ्लाइट को तब रोका गया जब उसकी फाइनल चेकिंग हो रही थी। जैसा कि किसी भी फ्लाइट को फ्लाई करने से पहले एक बार उसकी फाइनल चेकिंग होती है कि फ्लाइट में कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई टेक्निकल इश्यू तो नहीं है। तो इस फ्लाइट के अंदर ये पाया गया कि ये फ्लाइट किसी चिड़िया से टकरा गई है। इसके अलावा एक अपडेट वो सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तरफ से आई है। देखिए, सऊदी अरब के अंदर जैसा कि मैंने परसों की एक वीडियो में आप लोगों को बताया था कि कुछ जगहों पर ब्रांडेड कंपनियों के सामान बनाए जा रहे थे, कपड़े बनाए जा रहे थे, एडिडास, नाइकी, प्यूमा वगैरह के प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे थे, उनके टी शर्ट, उनके बैग्स वगैरह सऊदी अरब के अंदर प्रिंट करके और उसको असली बोल करके बेचा जा रहा था, जहां पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स वालों ने रेड डाल करके उस गोदाम को सीज किया था। तो अब इसके लिए सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने एक वार्निंग जारी कर दी है कि कोई भी तिजारती जालसाजी करेगा यानी कोई कमर्शियल फ्रॉड करेगा तो उसके ऊपर 3 बरस की जेल और 10 लाख रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा अगली जानकारी वो सऊदी FDA की तरफ से आई है, यानी फूड एंड ड्रग्स अथॉरिटी की तरफ से, जिन्होंने जिद्दा के एक इदारे पर छापा मारा है और वहां से बहुत सारी एक्सपायर दवाएं बरामद हुई हैं, और इन सब दवाओं को बिल्कुल गलत तरीके से स्टॉक करके रखा गया था। वहां पर किसी तरह का उनको सुरक्षित रखने के लिए कोई इंतजाम भी नहीं था, जिनमें से 9,000 से ज्यादा ऐसी दवाओं को जब्त किया गया है। इसके अलावा 2 टन से ज्यादा खाने पीने वाली चीजों को भी जब्त किया गया है जो खाने के लायक नहीं थी, या उन सब चीजों को बिना लाइसेंस के बेचा जा रहा था। तो इसके लिए सऊदी अरब के अंदर अभी बहुत ज्यादा कड़ाई हो गई है, बहुत ज्यादा रेड पड़ रहे हैं, छापे पड़ रहे हैं दुकानों पे, गोदामों पे, इदारों पे, जिसमें हर चीज की चेकिंग की जा रही है कि सामान का क्वालिटी कैसा है, कहीं डुप्लीकेट सामान तो नहीं है या वो एक्सपायर हो चुका है, ख़राब हो चुका है। इसके अलावा कहीं उसको ज़्यादा कीमत पर तो नहीं बेचा जा रहा है। तो इन सब चीज़ों के लिए सऊदी अरब के अंदर अभी बहुत ज़्यादा रेड पड़ रही है। इसके अलावा अगली जानकारी देखिए, सऊदी अरब के अंदर एक खबर चल रही थी कि अब जिनके पास फलदार दरख्त होंगे यानी ऐसे पेड़ जिसमें फल आते हैं, तो उनके ऊपर पेड़ों के हिसाब से टैक्स लगाया जाएगा। तो इसमें एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं, जिनका नाम डॉक्टर अल्दुबर्ज है, इन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया पर यह न्यूज़ काफ़ी तेज़ी से चल रही है कि सऊदी अरब के अंदर अब फलदार दरख्तों के जो मालिक हैं
उन पर टैक्स लगाया जाएगा। लेकिन इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। किसी भी पेड़ के ऊपर या उसके मालिक के ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ये खबर फर्जी है और इसको लेकर के सऊदी अरब के अंदर काफ़ी चर्चा हो रही थी कि अब जिनके पास जैतून का पेड़ है उसके ऊपर 5 रियाल टैक्स लगेगा, अगर खजूर का पेड़ है तो उसके ऊपर 6 रियाल टैक्स लगेगा पर पेड़ के हिसाब से। तो ये सब चीज़ें टोटल अफवाह हैं, इसको सिरे से नकार दिया गया। इसके अलावा एक जानकारी वो कोयत की है। देखिए, कोयत में कोई इस्तराहा था, कोई फार्म हाउस था जो एक रेगिस्तान में था। वहां पर एक इंडियन की लाश मिली। पुलिस वालों का कहना है कि उस लाश पर कई जख्म के निशान थे और उसके कपड़े, उसका जिस्म खून से लथपथ था। तो इससे यह साफ जाहिर होता है कि उस इंडियन वर्कर का किसी ने खून करके उस फार्म हाउस में छुपा दिया। इसके बारे में और तहकीकात की जा रही है, लेकिन यह काम किया किसने, इसकी कोई जानकारी अभी तक नहीं आई है। तो देखिए, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, सऊदी अरब हो या कुवैत हो या कतर हो, कहीं भी आप अपने मुल्क को छोड़ करके दूसरी जगह काम करने के लिए गए हैं तो एक चीज़ सबसे पहले याद रखना, और वो है सब्र, बर्दाश्त, जिसको पेशेंस बोलते हैं। अगर आपको सब्र करने की क्षमता नहीं है तो इन सब मुल्कों में आप काम नहीं कर सकते हैं। और बहुत से शॉर्ट टेम्पर वाले लोग भी इन मुल्कों में जा करके सब्र करना सीख जाते हैं और इसी में भलाई भी है, क्योंकि वो हमारा देश नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब यही देख लीजिए, उस वर्कर का कत्ल हो गया, किस लिए हुआ इसके बारे में कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन कोई ना कोई इश्यू तो रहा ही। तो ये थी आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ 5 खबरें जिसे मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे ज़रूर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली और भी दूसरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। क्योंकि सऊदी अरब के अंदर काम कर रहे गैर मुल्कियों से जुड़ी जितनी भी ज़रूरी खबरें होती हैं वो मैं डेली अपने इस चैनल पर लाते रहता हूं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।